बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका को ना ये सारी चीज़ें वारा नहीं खाती। यानी ये तो वो सारा कुछ है जो आयतुल्लाह अली खामनाई की ज़िंदगी में भी हासिल किया जा सकता था। देखिए ना, आपने हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल नहीं था। ईरान बातचीत के लिए तैयार था और अमेरिका के साथ ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे। आलमी सहूलतकार भी बीच में मौजूद थे, तो चीज़ें तो नॉर्मल हो रही थी। और अब आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल करके उसका तरीक़ाकार बदलवा कर अमेरिका ने हासिल क्या किया? अगर वही सारी चीज़ें हासिल करनी है तो ईरान इस लड़ाई में 4-5 कदम आगे चला गया। पहले जहां पे ईरान खड़ा था और अमेरिका खड़ा था, ईरान एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार था। अब ईरान 4-5 कदम आगे चला गया है। अब अगर वो पीछे हटता भी है तो माजी की पोजीशन से तो आगे ही रहेगा। ये है अमेरिका के लिए प्रॉब्लम। और अमेरिका में बड़ा मसला यह है कि वहां के लोगों का दिमाग काम करता है। बिला वजह सुपर पावर तो नहीं बने। वहां के लोग जो है वो शऊर वाले लोग हैं, तो उनका मीडिया भी आज़ाद है। जब वो इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को धोकर रख देंगे कि तुमने 2 महीने लड़ाई की, हासिल क्या किया, अमेरिकन को मिला क्या, दुनिया को क्या मिला इस लड़ाई में। और नेतन्याहू के लिए लड़ाई करके इसराइल, अब यही प्रॉब्लम नेतन्याहू के साथ आएगा। नेतन्याहू अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए फटाफट लबनान पे चढ़ दौड़े हैं कि हमारी लड़ाई तो यहां पे चल रही है। अब वो तो लड़ाई को कंटिन्यू रख सकता है, अमेरिका कहां पे लड़ेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा रास्ता निकाला हुआ है कि वापसी पे क्यूबा पे कब्जा कर लूंगा मैं, और उसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन इससे अमेरिका के इत्तेहादी दूर होते चले जाएंगे, अमेरिका कमजोर होगा इन चीजों से। चीन ने वादे तौर पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया चाइना का। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी कि ईरान से तेल लेने पर बहुत सारी चीनी कंपनियां, उनके ऊपर अमेरिका ने कहा जी हमारी तरफ से पाबंदियां हैं, ये काम नहीं करेंगी, इनके साथ कोई काम नहीं करेगा, हम जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने बहुत सख्त अहकाम जारी किए थे। अब इस पर चाइना ने वादे तौर पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए अपने मुल्क में अहकाम जारी कर दिए हैं कि ये कंपनियां और जहाज रूटीन के मुताबिक अपना काम करेंगे, इनके साथ ताउन बिल्कुल कोई बंद नहीं करेगा। ये पाबंदियां गैर कानूनी और अपने दायरे इख्तियार से तजावज़ हैं जो अमेरिका ने किया। चीन ईरान से अपनी तेल की तिजारत पर कायम रहेगा और अमरीकी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ये नाज़रीन एक बड़ा झटका है अमेरिका को। यानी तिजारती जंग शुरू हो चुकी है। ये तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन इस रीजन में अब तेल की कीमतें बढ़ने के बाद, आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद या मिडिल ईस्ट में एक जंग छेड़ने के बाद तिजारती जंग चाइना और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुकी है। ये चाइना के सर्वाइवल का मामला है। चाइना को हर हाल में फ्यूल अपने मुल्क में लेकर जाना है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। जंग के बाद नाजरीन एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी की कीमतें जो बढ़ी हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने इसको अपना माशी खसारा पूरा करने का एक बहाना बना लिया कि जनाब जंग लगी हुई है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। तो जंग के बहाने वो आवाम की जेबें काट रहे हैं। दुनिया ने जंग के दौरान अपने अपने शहरियों को सहूलत दी, दुनिया ने रिलीफ दिया अपने शहरियों को, टैक्सेस में कमी की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने जंग के बहाने टैक्सेस को दुगने से ज़्यादा कर दिया, और वो सिर्फ इसलिए किया कि ये मौका है लोगों की जेबें काटने का। इकॉनमी तो वैसे भी नहीं चल रही। पाकिस्तान की सरकार के पास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास किसी किस्म का कोई ऐसा मुआशी मनसूबा नहीं है जो पाकिस्तान को मौजूदा बदतरीन मुआशी हालात से निकाल पाए। अब जब वो नहीं निकाल पा रहे तो उनके पास रास्ता क्या है कि बिजली पे पैसे कमाओ, गैस पे पैसे कमाओ, पेट्रोल पे पैसे कमाओ, या लोगों से इतने टैक्सेस ले लो, तनख्वाहदार तबके को कुचल के रख दो, इतने टैक्सेस ले लो कि कुछ ना कुछ करके आप अपना खसारा पूरा करने की कोशिश करें, और बड़े पैमाने पर कर्जे भी लें, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। ईरान बातचीत के लिए तैयार था और अमेरिका के साथ ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे। आलमी सहूलतकार भी बीच में मौजूद थे, तो चीज़ें तो नॉर्मल हो रही थी। और अब आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल करके उसका तरीक़ाकार बदलवा कर अमेरिका ने हासिल क्या किया? अगर वही सारी चीज़ें हासिल करनी है तो ईरान इस लड़ाई में 4-5 कदम आगे चला गया। पहले जहां पे ईरान खड़ा था और अमेरिका खड़ा था, ईरान एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार था। अब ईरान 4-5 कदम आगे चला गया है। अब अगर वो पीछे हटता भी है तो माजी की पोजीशन से तो आगे ही रहेगा। ये है अमेरिका के लिए प्रॉब्लम। और अमेरिका में बड़ा मसला यह है कि वहां के लोगों का दिमाग काम करता है। बिला वजह सुपर पावर तो नहीं बने। वहां के लोग जो है वो शऊर वाले लोग हैं, तो उनका मीडिया भी आज़ाद है। जब वो इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को धोकर रख देंगे
कि तुमने 2 महीने लड़ाई की, हासिल क्या किया, अमेरिकन को मिला क्या, दुनिया को क्या मिला इस लड़ाई में। और नेतन्याहू के लिए लड़ाई करके इसराइल, अब यही प्रॉब्लम नेतन्याहू के साथ आएगा। नेतन्याहू अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए फटाफट लबनान पे चढ़ दौड़े हैं कि हमारी लड़ाई तो यहां पे चल रही है, अब वो तो लड़ाई को कंटिन्यू रख सकता है, अमेरिका कहां पे लड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा रास्ता निकाला हुआ है कि वापसी पे क्यूबा पे कब्जा कर लूंगा मैं, और उसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन इससे अमेरिका के इत्तेहादी दूर होते चले जाएंगे, अमेरिका कमज़ोर होगा इन चीज़ों से। चीन ने वादे तौर पे अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया चाइना का। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी कि ईरान से तेल लेने पर बहुत सारी चीनी कंपनियां, उनके ऊपर अमेरिका ने कहा जी हमारी तरफ से पाबंदियां हैं, ये काम नहीं करेंगी, इनके साथ कोई काम नहीं करेगा, हम जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने बहुत सख्त अहकाम जारी किए थे। अब इस पर चाइना ने वादे तौर पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए अपने मुल्क में अहकाम जारी कर दिए हैं कि ये कंपनियां और जहाज़ रूटीन के मुताबिक अपना काम करेंगे, इनके साथ ताउन बिल्कुल कोई बंद नहीं करेगा। ये पाबंदियां गैर कानूनी और अपने दायरे इख्तियार से तजावज़ हैं जो अमेरिका ने किया। चीन ईरान से अपनी तेल की तिजारत पर कायम रहेगा और अमरीकी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ये नाज़रीन एक बड़ा झटका है अमेरिका को, यानी तजारती जंग शुरू हो चुकी है। ये तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन इस रीजन में अब तेल की कीमतें बढ़ने के बाद, आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद, या मिडिल ईस्ट में एक जंग छेड़ने के बाद तिजारती जंग चाइना और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुकी है। ये चाइना के सर्वाइवल का मामला है। चाइना को हर हाल में फ्यूल अपने मुल्क में लेकर जाना है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। जंग के बाद नाजरीन एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी की कीमतें जो बढ़ी हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने इसको अपना माशी खसारा पूरा करने का एक बहाना बना लिया कि जनाब जंग लगी हुई है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। तो जंग के बहाने वो आवाम की जेबें काट रहे हैं। दुनिया ने जंग के दौरान अपने अपने शहरियों को सहूलत दी, दुनिया ने रिलीफ दिया अपने शहरियों को, टैक्सेस में कमी की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने जंग के बहाने टैक्सेस को दुगने से ज़्यादा कर दिया, और वो सिर्फ इसलिए किया कि ये मौका है लोगों की जेबें काटने का। इकॉनमी तो वैसे भी नहीं चल रही। पाकिस्तान की सरकार के पास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास किसी किस्म का कोई ऐसा मुआशी मनसूबा नहीं है जो पाकिस्तान को मौजूदा बदतरीन मुआशी हालात से निकाल पाए। अब जब वो नहीं निकाल पा रहे तो उनके पास रास्ता क्या है कि बिजली पे पैसे कमाओ, गैस पे पैसे कमाओ, पेट्रोल पे पैसे कमाओ, या लोगों से इतने टैक्सेस ले लो, तनख्वाहदार तबके को कुचल के रख दो, इतने टैक्सेस ले लो कि कुछ ना कुछ करके आप अपना खसारा पूरा करने की कोशिश करें, और बड़े पैमाने पर कर्जे भी लें, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। यानी पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक जितना कर्जा लिया, उतना कर्जा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आने के बाद ले लिया। यानी ये 4 सालों के अंदर उतना कर्जा पाकिस्तान ले चुका है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ। तो जंगबंदी के बाद जो एनर्जी की कीमतें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ी हैं, और पेट्रोल जो है वो उस पर 44%, डीजल 85%, और बिजली के ऊपर कोई 35%, और गैस के ऊपर भी इसी तरह कीमतों में इजाफा लगातार होता चला जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।